हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइज़। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी तैयारियां एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो गाइज़, जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है तो इंग्लिश के बहुत सारे लेक्चर्स मैं दे चुका हूँ, जैसे कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे, जैसे कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे, अच्छा पैराजम्बल्स पे, तो ये इन पे मैं जो जैसे एरर स्पॉटिंग पे मैं आपको लेक्चर्स दे चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो गाइज़, जो बाकी के लेक्चर्स हैं तो मैं कोशिश करूँगा आपको कंटिन्यूअसली रेगुलरली आपके सारे वो लेक्चर्स मिले और कम से कम समय में आपका बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ, और आई मीन सारा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जो आज हमने जो टॉपिक रखा हुआ है, मैंने वो ग्रामर पे रखा हुआ है, इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन पे, क्योंकि ग्रामर के पोर्शन से आपको 5 से लेके 6 या 7 क्वेश्चंस, 5 से लेके 6 या 7 नंबर्स का क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं, आपको नंबर्स के एग्जाम में आ सकते हैं। तो लेट्स हम देखते हैं कि ग्रामर में आपको क्या क्या करना है, जो बेसिक सी चीज़ें हैं तो हम उनको कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, देयर आर सम ग्रामेटिकल एरर्स इन गिवन बिलो सेंटेंसेस, फाइंड द एरर वन। ठीक है, जिसमें आपको एरर दिखेगा इस पार्ट में से, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है एरर। तो गाइज, मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि इसमें मैं जो स्पेशली जो मैंने एरर दिए हैं वो आपको आर्टिकल्स को लेके मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आर्टिकल्स को लेके बहुत सारे सेंटेंस में आपको बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस में एरर दिया जाता है। तो मैंने ज़्यादा फोकस फ़िलहाल आर्टिकल्स पे किया हुआ है। ठीक है, जो इसके जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, मैंने कोशिश करी है कि 1 या 2 पार्ट में मैं आपका आर्टिकल्स का इन रूल्स को कंप्लीट कर दूं, कि आई होप कि उससे बाहर आपको एग्ज़ाम में उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स को कवर करने की कोशिश की हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आप पास कर दीजिए वीडियो को और आप इसको सॉल्व कर दीजिए कि कौन से पार्ट में आपको एरर दिखता है, कहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ रूल को लेके। देखिए क्या है, मैं सेंटेंस को पढ़ता हूँ। डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स ऑन द अर्थ। कह रहे कि अगर हम ज़मीन के ऊपर जानदारों की बात करेंगे, बाकी सारे एनिमल्स की बात करेंगे, उन सारे एनिमल्स में से जो कुत्ता है वो सबसे वफादार है। तो चलिए मुझे बताइए कि इसमें एरर कहाँ पे हो सकता है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं, जब भी कभी हम बात करते हैं इसकी, देखो होता क्या है, अक्सर यहाँ पर क्या होता है कि डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। आपको लग रहा है यहाँ पर ए आएगा तो ठीक है, यहाँ पर ए आएगा, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो डॉग है यहाँ पर डॉग, खाली डॉग नहीं आएगा, यहाँ पर द डॉग आएगा। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब देखो कैसे, ध्यान से सुनना। मैं आपको रूल बताऊंगा, ठीक है ना। रूल के साथ साथ आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो भी फॉल करता है वो सारा आपका कवर अप हो जाएगा। देखिए कैसे, द डॉग क्यों आएगा। पहले आपको मैं रूल बताता हूँ। रूल बताता है, जब कभी भी आपका नाउन जो कॉमन नाउन होगा, अगर वो कॉमन नाउन हो, क्या हो वो कॉमन नाउन हो, ठीक है, प्लस वो क्या हो, वो सिंगुलर हो, क्या हो वो सिंगुलर हो, ठीक, कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लस अगर वो एंटायर कैटेगरी को, होल क्लास को आप बोल सकते हो, होल क्लास यानी कि एंटायर कैटेगरी, एंटायर कैटेगरी को अगर एक्सप्रेस करता हो, ऐसा नाउन जो कॉमन हो, जो सिंगुलर हो, और जो होल क्लास को, जो पूरी एंटायर कैटेगरी को, इस पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में, पूरी एंटायर कैटेगरी को एक्सप्रेस करता हो, उस समय में उस जो नाउन है उससे पहले क्या आएगा, द आएगा। देखो कैसे, अगर मैं वो बात कर रहा हूँ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, क्या ये सिर्फ मेरा ही कुत्ता या फिर आपका ही कुत्ता है जो फेथफुल है? नहीं, ये तो दुनिया का जो भी कुत्ता है, हर एक कुत्ते की बात हो रही है। एक कुत्ते की बात तो नहीं हो रही ना, एक कुत्ते की बात नहीं हो रही है, ये पूरी दुनिया में जितने कुत्ते उन सब कुत्तों की बात हो रही है। यानी कि कुत्ते को अगर हम पालेंगे, वो क्या होता है, वो फेथफुल होता है, ठीक है। तो ऐसा नाउन, जिस नाउन में, जो नाउन कॉमन हो, रूल ध्यान से सुनना, जो नाउन कॉमन हो प्लस सिंगुलर हो और वो एंटायर कैटेगरी को एक्सप्रेस करता हो, उस नाउन से पहले हमेशा हमेशा आपका क्या लगेगा, द लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो ये कुत्ता क्या है, वफादार जानवर है। अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी एनिमल्स के साथ ज़मीन पर रहने वाले, उन सब में से कुत्ता वफादार है, तो डॉग नहीं बल्कि द डॉग आएगा। तो रूल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। लेट मी रिपीट वंस मोर, कि जब भी अगर एक नाउन होगा वो कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन होगा,
प्लस क्या होगा, वो सिंगुलर होगा, ठीक, सिंगुलर होगा। प्लस क्या होगा, वो एंटायर कैटेगरी को एक्सप्रेस करता होगा, एंटायर कैटेगरी को एक्सप्रेस करता होगा। तो ऐसे नाउन से पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है, ठीक। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है आपके सामने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वी आर द नोबलेस्ट ऑफ ऑल बट अनफॉर्चुनेटली द मैन इज मॉर्टल। अब मुझे बताइए, आप चूज़ करेंगे इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर है। अगर किसी पार्ट में एरर है तो टिक करें आप, अगर नहीं है तो आप टिक करेंगे नो एरर को। देखिएगा इसमें आपको कंप्लीट होता है। अगर आप बात करेंगे मतलब ग्रामर पोर्शन में, आप देखिए अगर मैं आपकी बात करूँगा इंग्लिश की, तो इंग्लिश जो आपका जो सब्जेक्ट है इसमें बैंक में जो आपका सिलेबस है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक आपका ग्रामर पे, दूसरा आपका रीडिंग पे। रीडिंग स्किल्स और ग्रामर पे आपका पूरा डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो रीडिंग स्किल्स को लेकर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। हाँ तो चलिए मुझे बताइए आप इसमें किस वाले पार्ट में स्पेशली एरर हो सकता है। देखिए मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। वी आर द नोबलेस्ट ऑफ ऑल बट अनफॉर्चुनेटली द मैन इज मॉर्टल, नो एरर। तो गाइज अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर आर्टिकल को लेकर, आपने एक चीज़ फोकस की होगी, जो मैन है ये क्या है, ये मैन यानी कि एक इंसान नहीं है, ये पूरे दुनिया के इंसानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैन इज़ मॉर्टल, क्या एक ही इंसान ऐसा है जो मॉर्टल है? नहीं, हर इंसान मरने वाला, हर इंसान फ़ानी है। अब देखिए रूल में आपको मैंने पिछले इसमें पढ़ाया, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, ये क्या है, कॉमन नाउन है, बिल्कुल है। क्या ये सिंगुलर है? बिल्कुल है। क्या ये एंटायर कैटेगरी एक्सप्रेस करता है? बिल्कुल करता है। तो क्या यहाँ पर द लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अब देखिए, अरे सर अभी तो बोला लगेगा, अब कह रहे नहीं लगेगा, क्यों? तो रीज़न सुनिए, ध्यान से सुनिए, रीज़न इसके पीछे देखो क्या है, ध्यान से सुनना। देखिए क्या है, बिल्कुल करता है। इसके अंदर जो रूल्स मैंने कहा ये सारे के सारे फॉलो करते हैं, सारे रूल्स इसमें आते हैं, लेकिन फिर भी इस मैन के साथ द नहीं लगेगा, क्यों? गाइज एक बात याद रखना, जब भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो आर्टिकल को लेकर हर रूल्स में, मैक्सिमम रूल्स में आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, ठीक है ना। एक्सेप्शन आपको हमेशा मिलेंगे, तो एक्सेप्शन का आपको बहुत सारा ख्याल रखना है। यही तो चीज़ है आर्टिकल के अंदर जो इंसान को कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर द बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो एरर आपको पार्ट नंबर 4 में है। वो क्यों नहीं लगेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जब भी कभी भी कॉमन नाउन हो, सिंगुलर हो, एंटायर कैटेगरी को एक्सप्रेस करता हो, अगर वो, लेकिन अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या हो वो, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उस समय में आप आर्टिकल द कभी भी मत लगाना। अब देखिए जो ये मैन है ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है। वो किसकी वजह से फानी है? वो तो अल्लाह की वजह से फ़ानी है, नेचर की वजह से फ़ानी है। इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता है, इंसान तो हमेशा ही उसको मरना ही मरना है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए ये क्या है, ये नेचुरली ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो ऐसा कोई चीज़, ऐसी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपका कॉमन नाउन हो, सिंगुलर भी हो, एंटायर कैटेगरी को भी एक्सप्रेस करता हो, लेकिन अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो उससे पहले आर्टिकल द आप कभी नहीं लगाना, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं, आप इनको ध्यान से पढ़े, ध्यान से इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इन चीज़ से बाहर आपको जितने रूल्स में एक दो क्लास में कवर करूंगा, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, आर्टिकल को लेकर कोई भी एरर अगर आपको आएगा तो इन रूल्स से बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मुझसे एकदम गारंटी ले लीजिए, ठीक है। बस ध्यान से आप इन रूल्स को समझिए, ठीक है, नोट डाउन करते जाइए। तो यहाँ पर क्या है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात चल रही होगी तो वहाँ पर आर्टिकल द बिल्कुल भी नहीं लगाना, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज द स्पेशल रूल। अब देखिए यहाँ पर स्पेशल रूल क्या है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक, बट फ्लावर्स ग्रोन इन श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन आर मोर ब्यूटीफुल देन अदर फ्लावर्स इन द वर्ल्ड, या जो भी है आगे। अब देखिए आई होप आप श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन गए होंगे घूमने के लिए, है ना। आप कभी जाइए, वहाँ पे बहुत खूबसूरत है। आपने देखा वहाँ की जो ट्यूलिप गार्डन के अंदर जो फूल है वहाँ पे जो, वो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है।
अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है, आप वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि खासकर आप फोकस करें आर्टिकल पे, खाली आर्टिकल पे। आप बाकी चीज़ पे एरर मत, आप बाकी चीज़ों पे एरर डिटेक्शन मत करिए, क्योंकि बाकी कुछ मैं सेंटेंस आपके कुछ वीडियोस में करा चुका हूँ और कुछ मैं आने वाले वीडियोस में करवाऊंगा। आप खाली फोकस करें कि आपका जो नाउन है ना, आपको पता है नाउन से पहले ही द लगता है, द हमेशा नाउन से पहले लगेगा, क्योंकि द इज़ एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव है और ये हमेशा नाउन से पहले आपको लगेगा, किसी और के साथ नहीं लगेगा। इसलिए आप जहाँ जहाँ नाउन है आप वहाँ वहाँ देखिए क्या वहाँ पर द लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप आपने इसको सॉल्व किया होगा वीडियो पास करके। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ना, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसमें क्या है। अगर मैं बात करूँ, द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, फूल क्या है, खूबसूरत है, ऑब्वियसली बात आपको पता है। लेकिन जो फ्लावर्स ग्रोन इन श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन, लेकिन जो श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन में जो फूल उगाए जाते हैं वो क्या है, वो सबसे खूबसूरत है बाकी फ्लावर्स के मुकाबले में। अब देखो कैसे, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पर फ्लावर्स में, तो यहाँ पर द बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक। और दूसरी बात है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर द लगेगा। अब सर यहाँ पर भी तो फ्लावर्स है प्लूरल है, यहाँ पर भी तो फ्लावर्स है प्लूरल है, तो यहाँ पर द क्यों और यहाँ पर द क्यों नहीं। तो माय डियर एस्पायरेंट्स, रूल आप ध्यान से सुन लीजिए, रूल बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन नाउन की। तो अगर आपको एरर आते हैं एग्जाम्स में द को लेकर, आई मीन इस आर्टिकल को लेकर, तो हमेशा कॉमन नाउन को लेकर ज़्यादा एरर्स आते हैं, ठीक है, कॉमन और प्रॉपर नाउन को लेकर, क्योंकि इनके बहुत सारे स्कैटरिंग रूल्स हैं। ध्यान से सुनना कैसे, रूल क्या कहता है। अभी हमने बात की थी सिंगुलर नाउन की, हमने क्या कहा था, कॉमन नाउन हो प्लस क्या हो, सिंगुलर हो प्लस क्या हो, एंटायर कैटेगरी हो, हमने यही बात की थी ना। तो हमें क्या करना था, द लगाना था और द नहीं भी लगाना था, वो पिछले रूल्स में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूंगा कॉमन नाउन हो लेकिन अगर प्लूरल हो, ध्यान से सुनना, कॉमन नाउन हो, क्या ये कॉमन नाउन है, हाँ बिल्कुल है। क्या ये प्लूरल है, हाँ बिल्कुल है। प्लस एंटायर कैटेगरी को एक्सप्रेस करता है, हाँ करता है। क्यों, ये बोलते हैं फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल सारे के सारे खूबसूरत है, तो हो गई ना एंटायर कैटेगरी, ठीक है ना। सारे के सारे फूल खूबसूरत है, एंटायर कैटेगरी हो गई ना। तो क्या कर रहा है ये, कॉमन नाउन भी है बिल्कुल है, और प्लूरल नाउन भी है, प्लूरल भी है, एंटायर कैटेगरी को भी एक्सप्रेस करता है। और ऐसी सिचुएशन अगर होगी, कोई कॉमन नाउन होगा प्लस प्लूरल होगा, गाइस सिंगुलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लूरल की बात कर रहा हूं, प्लस प्लूरल होगा प्लस एंटायर कैटेगरी को एक्सप्रेस करता होगा, उसके साथ आप द कभी भी नहीं लगाएंगे। ये रूल आप याद रखना। थोड़े कंफ्यूज होंगे, गहराई से सुनना, ध्यान से सुनना, एक बार मैं आपको रिपीट करता हूं अच्छे से। मैंने बात की थी, अगर ऐसा कॉमन नाउन जो कॉमन हो, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो कॉमन हो प्लस प्लूरल हो, ठीक है, कॉमन भी हो प्लूरल भी हो, लेकिन वो पर्टिकुलर क्लास को एक्सप्रेस करता होगा। गाइस ध्यान से सुना, पर्टिकुलर क्लास, उस सूरत में आप क्या करोगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये भी कॉमन ये भी कॉमन, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल, ये लेकिन एंटायर कैटेगरी को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। ये फ्लावर्स क्या है, ये खाली श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप इसके साथ आप द लगाओगे, लेकिन इसके साथ द नहीं लगाओगे। आई होप आपको ये रूल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। गाइज गहराई से ध्यान से सुनिए। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि क्या रूल है आपके स्पेशल यहाँ पे। हाँ देखिए, मिस्टर जेफ इज अ गुड पेंटर एंड ही इज गोइंग टू द टेम्पल टू पेंट द वॉल्स। अब मुझे बताइए, आप वीडियो को पॉज करिए, इसमें देखिए, एरर फाइंड करने की कोशिश करिए कि कौन से वाले पार्ट में एरर हो सकता है। हाँ आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। देखिए गाइज, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो आपको शायद आपको यहाँ पर लग रहा होगा टू द टेम्पल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टू टेम्पल होना चाहिए, क्योंकि गाइज आपने अक्सर देखा होगा ही इज़ गोइंग टू स्कूल, होता है ना, ही इज़ गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू मॉस्क, गोइंग टू हॉस्पिटल, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो टू द नहीं होता ना। लेकिन गाइस अगर मैं आपको एक बात बता दूं, तो इनके साथ आपको द भी लगता है और द नहीं भी लगता है। सिचुएशन है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो भी आर्टिकल द है ना, आर्टिकल द है, ये अपने साथ ना एक्सेप्शन लेकर आता है। कहीं पर हर जगह पर ये लगता भी है और वहीं पर ये लगता नहीं भी है, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या है, आप वो चीज़ ध्यान से सुनना, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो कैसे, पहले हम बात करेंगे जो भी
इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल स्कूल, ठीक है, आपका स्कूल हो गया, ठीक है, आपका कॉलेज हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद आपका हॉस्पिटल हो गया, ठीक, हॉस्पिटल हो गया। फिर आप टेंपल की बात कर लेंगे, है ना, मॉस्क की बात कर लेंगे। ऐसे इंस्टीट्यूशंस, इनमें इस किस्म के कोई भी इंस्टीट्यूशंस जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशंस के पहले द आपको देखो कब लगता है। सपोज अगर हम बात करेंगे, जो टेंपल है ना, ये किसके लिए बना है? ये पूजा के लिए बना है ना, ऑब्वियसली बात है, पूजा के लिए बना हुआ है। अब मुझे बताइए, अगर ये पूजा के लिए बना है तो मिस्टर JF वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? क्या ये पूजा करने के लिए जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो पेंट करने के लिए जा रहे हैं। वो एक अच्छे कलाकार है, वो एक अच्छे पेंटर है, वहाँ पर पेंट करने के लिए जा रहे हैं। क्या पता ये मिस्टर JF कौन है, क्या पता ये भगवान में मानता नहीं है, मंदिर जाता नहीं जाता, क्या ये क्रिश्चियन है, क्या ये मुस्लिम है, क्या है, ठीक है ना, क्या ये मंदिर नहीं जाता हो, लेकिन ये यहाँ पर पेंट करने के लिए जा रहा है, वो टेंपल में पूजा करने के लिए नहीं जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर द लगा। अब देखो रूल इसके पीछे क्या है, गेम क्या है इसके पीछे, ध्यान से सुनना। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आपका स्कूल हो, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेंपल, मॉस्क, इस किस्म की कोई भी बिल्डिंग हो, अगर वो जिस चीज़ के लिए वो बिल्डिंग बनी है, जिस चीज़ के लिए वो इंस्टीट्यूशन बना है, अगर उसी चीज़ के लिए कोई इंसान उसी पर्पज़ के लिए वहाँ जा रहा है तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान वहाँ जा रहा है लेकिन उस पर्पज़ के लिए नहीं जा रहा है जिस पर्पज़ के लिए वो बिल्डिंग बनी है, तो वहाँ पर आपको आर्टिकल द लगाना है। अब देखो ध्यान से सुनिए कैसे। अगर यहीं पर मैं बात करूँगा पंडित जी, मैं मिस्टर जैप से लिख लेता हूँ पंडित जी, क्या लिखता हूँ, पंडित जी इज गोइंग, ये पेंट नहीं कर दूंगा, या मैं बोलूँगा पंडित जी इज गोइंग टू द टेम्पल, ठीक है ना। अब मुझे बताए, पंडित जी अगर जा रहे हैं, क्या तब द लगता? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पंडित का काम क्या है? टेंपल में जाके पुजारी होते हैं वो, है ना, पूजा करना, पूजा करवाना, है ना। जिस चीज़ के लिए टेंपल बना हुआ है तो वो तो उसी के लिए जाएगा पंडित जी वहाँ पे, ठीक है ना। तो जिस पर्पज़ के लिए वो बिल्डिंग बनी, अगर उसी पर्पज़ के लिए कोई इंसान जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहाँ पर उसके साथ इन बिल्डिंग से पहले आपको आर्टिकल द नहीं लगेगा। वहीं के वहीं अगर हम बात करेंगे, जिस पर्पज़ के लिए वो बिल्डिंग नहीं, जिस पर्पज़ के लिए वो बिल्डिंग बनी है और उस पर्पज़ के लिए इंसान कोई नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर आर्टिकल द लगेगा। कैसे? आपको एग्जाम्पल और एक देता हूँ मैं। मान लो कि हॉस्पिटल है, ठीक है ना। हॉस्पिटल में क्या आ रहा है कि पुलिस जा रही है हॉस्पिटल। कौन जा रही है? पुलिस जा रही है। अब पुलिस जा रही है डैश 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 हॉस्पिटल, है ना। आगे अगर आपको लिखा भी हो क्या करने जा रही है, वो चोर को पकड़ने जा रही है ना। यानी कि चोर एडमिट है हॉस्पिटल में, है ना। अब उसको लाने जा रही है, अरेस्ट करने जा रही है, या पुलिस मंदिर में जा रही है, कहीं भी जा रही है, पुलिस जा रही है। वो क्यों जा रही है? वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही है। अब मुझे बताओ, हॉस्पिटल क्या इन्वेस्टिगेशन है? बिल्कुल भी नहीं है। हॉस्पिटल वो किसके लिए बना है? हॉस्पिटल इलाज के लिए बना है ना, इलाज डॉक्टर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए बना हुआ है। लेकिन पुलिस जा रही है, किस काम से जा रही है? वो हॉस्पिटल किसी इलाज करने के इरादे से नहीं जा रही है, वो क्या करने जा रही है? वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। तो इस सूरत में हॉस्पिटल से पहले आपको क्या लगेगा? द लगेगा। वहीं की अगर हम स्कूल की बात करें, कोई स्कूल जा रहा है, अगर स्कूल वो पढ़ने या पढ़ाने के लिए नहीं जा रहा है, किसी और मकसद से जा रहा है, HOD से मिलने के लिए जा रहा है ना, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है, किसी और पर्पज़ के लिए स्कूल जा रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या लगेगा? टू द स्कूल लगेगा। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी आपको है, ठीक है ना। बस इतना आप जहन में रख लीजिए इन रूल्स को। आई होप ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई ऐसी बिल्डिंग जिस पर्पज़ के लिए, सिंपल आप ऐसे याद रखो, अगर सेम पर्पज़ होगा, क्या होगा? सेम पर्पज़, ठीक है ना, सेम पर्पज़। अगर आपको वही पर्पज़ होगा जिस पर्पज़ के लिए वो बिल्डिंग बनी है, तो आर्टिकल द क्या करोगे आप? नहीं लगाओगे। लेकिन अगर आपका पर्पज़ क्या होगा? डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा, तो वहाँ पर आपको क्या करना है? आर्टिकल द लगाना है, ठीक। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज़रा इसमें क्या रूल है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू रिसर्च USA इज़ अ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। बताइए मुझे, क्या इसमें एरर है या नहीं है? अगर है तो कहाँ पर है, अगर नहीं है तो आप टिक कर सकते हैं 5 को। ध्यान से सुनिए गाइस, आपको एग्जाम में मतलब इन आर्टिकल से बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इन चीज़ों से बाहर आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है आपको ये। आप कोई भी चाहे प्रीवियस पेपर सब चेक कर लीजिए, कहीं से भी आप देख लीजिए, तो इन चीज़ों से बाहर आपको नहीं मिलेगा। बस इनको आप फोकस थोड़ा करिए। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर है ना गाइज, अकॉर्डिंग टू रिसर्च USA इज ए मोस्ट पावरफुल कंट्री। अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर एरर है पार्ट नंबर 2 में, वो क्या है? यहाँ पर लगेगा द। अब देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू रिसर्च द USA। अब देखो कैसे,
अगर यहीं कहीं अगर मैं बात करूं, अगर सपोज यहाँ पर होता अमेरिका, क्या होता, अमेरिका होता, तो तब यहाँ पर द बिल्कुल भी नहीं लगता। देखिए क्या है, अगर यहाँ पर होता अमेरिका तो द नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर यूएसए है तो क्या लगेगा, द लगेगा। तो क्यों लगेगा सर, बिकॉज रूल सुनिए, रूल कोई भी कंट्री है, ये जो जनरल रूल है, ठीक है, जनरल रूल क्या कहता है, किसी भी कंट्री के साथ आर्टिकल आपको द नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको किसी भी कंट्री से पहले ये वर्ड दिखे, कौन से वर्ड, जैसे कि यूनियन, ओके, जैसे कि यूनाइटेड, ठीक है, जैसे कि रिपब्लिक, है ना, रिपब्लिक मिल गया, ओके, या जैसे कि इसके अलावा आपको मिल गया किंगडम, क्या मिल गया, किंगडम मिल गया। गाइज इन चार में से यूनियन हो, ठीक है, यूनाइटेड हो, रिपब्लिक हो और किंगडम हो, अगर ये चार वर्ड किसी भी कंट्री से पहले आपको दिख गए, किसी भी कंट्री नेम से पहले दिख गए, तो आप वहां पर क्या लगाओगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। अगर इन चार वर्ड में से आपको कोई वर्ड नहीं दिखा, डायरेक्ट कंट्री का नाम गिवन है, तो वहां पर आप क्या करोगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब देखो यहाँ पर यूएसए है ना गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, तो क्या लगा, यूनाइटेड लगा, इसीलिए तो यहाँ पर क्या लगेगा, द लगेगा। लेकिन वहीं अगर मैं लिखता कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च अमेरिका इज मोस्ट पावरफुल कंट्री, अगर मैं खाली अमेरिका लिख लेता, अगर आपको खाली अमेरिका आएगा तो अमेरिका कंट्री है, तो सिंपली वहाँ पर द नहीं लगेगा। वहीं अगर हम बात करेंगे चाइना की, अगर मैं बोलूँगा जो चाइना क्या है, चाइना इज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ओके, तो देन इट्स ओके, यहाँ पर कोई दा नहीं लगेगा, जीरो आर्टिकल लगेगा, ठीक है। बट मुझे बताइए अगर यहाँ पर होता, क्या होता, रिपब्लिक, क्या होता है, रिपब्लिक, तो यहाँ पर क्या लगता, द रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर हम बात करेंगे सऊदी अरबिया की, ठीक है ना, सऊदी अरबिया, अगर मैं बोलूँगा सऊदी अरबिया, तो क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, सऊदी अरबिया रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे किंगडम लग गया, ठीक है ना, अगर आपको क्या लग गया, किंगडम लग गया, तो क्या लगेगा, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो गाइस सिंपल आपको रूल याद रखने, इन चार वर्ड में से कोई भी वर्ड दिख गया कंट्री से पहले, आर्टिकल द लगाओगे, अगर नहीं दिखा तो आर्टिकल द का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, ठीक। तो इंडिया के साथ आप क्या करोगे, सिंपल इंडिया रहेगा तो द इंडिया बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। गाइज मैं कोशिश करूंगा आपके दो पार्ट्स में आर्टिकल के सारे रूल्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको मैंने क्वेश्चंस में आई मीन नीचे नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि सिंपल रूल है, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। आपको मैं ऐसे इनके रूल्स बता दूंगा तो बस काफ़ी है आपके लिए, खाली वो रूल्स आपको समझ में आ जाए, याद रहे तो वो काफ़ी है। अगर आपका कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होगा तो गाइज इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सिंपली आप क्या करोगे, जो भी आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखता है आप उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करना। कैसे, जैसे आपका हो सकता है द फ्लूट, है ना, आपका हो सकता है द गिटार, ठीक है। सिंपली जो भी आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उन सब के साथ आप क्या करोगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। वहीं अगर हम बात करेंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की, यानी कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग हो, है ना, जो हिस्ट्री में आपकी हो, ठीक है ना, जो भी मॉन्यूमेंट ऐसा हो, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे। जैसे आप बात करोगे द ताज, है ना, आप बात करोगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चाइना। गाइज मेरी राइटिंग यहाँ पर एक्चुअली इस पर लिखा नहीं जाता है अच्छे से, तो सॉरी, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ, उस पर आप वर्ड्स पे थोड़ा फोकस करिए। या आप बात करेंगे द रेड फोर्ट, ठीक है ना, रेड फोर्ट, आप क्या करोगे, यहाँ पर आर्टिकल द का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है तो सब के साथ आप क्या करोगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल ज़रूर करोगे। वहीं अगर आप बात करोगे नेम ऑफ द रिवर्स, सीज, ओशंस, वहाँ पे क्या करोगे, उन सब के साथ भी आप क्या करोगे, द लगाओगे। जैसे अगर हम बात करेंगे द रिवर नाइल, है ना, नाइल की हम बात करेंगे, या आप बात करोगे द रिवर जहलम, ठीक है, जहलम, उसकी बात करोगे। अब वहीं अगर आप सीज की बात करोगे, ठीक है, सीज की बात करोगे, गई जो सी है ये समंदर है, ठीक है, समंदर है। मुझे बताओ, मुझे आप बता सकते हैं कि जो सी और सी को अगर हम समंदर बोलते हैं तो ओशन को हम क्या बोलते हैं। अब मुझे बताओ उर्दू में हम ओशन को क्या बोलते हैं,
ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर किसी को आता है उर्दू में, ठीक है। अब देखिए क्या है, सी होता है समुद्र, जैसे अगर हम बात करेंगे द अरेबियन सी, ठीक है, द अरेबियन सी, ठीक। आप द कैस्पियन सी की बात करें, द रेड सी की बात करेंगे, जितने भी सी आप सब के साथ क्या करोगे, आप क्या करोगे, आर्टिकल द का यूज़ करोगे। ओशन जितने भी होंगे, जैसे कि द अटलांटिक, अटलांटिक ओशन, ठीक है। यानी कि जो भी ओशंस हैं आप सब के साथ आप क्या करोगे, आर्टिकल द का इस्तेमाल ज़रूर करोगे। तो गाइज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो अगले पार्ट में हम बात करेंगे आर्टिकल को लेकर सारे कंप्लीट और बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आने वाले हैं, ठीक है, उनको हम क्लियर करेंगे। तो आई होप, आई एम गारंटिंग यू दैट इन 2 पार्ट से बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा एरर। अगर आप कुछ भी आएगा, कोई भी आर्टिकल आएगा, तो आपको इन्हीं 2 पार्ट के अंदर में सारे के सारे रूल्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। बस थोड़ा सा फोकस करिए, आप ध्यान दीजिए। तो फिर हम कंटिन्यूसली मैं आपको वीडियो डाले जा रहा हूँ, तो हम आपको जल्दी से जल्दी विद इन 8 to 10 डेज़ में आपके सिलेबस में कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो दे चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो गैस ओशन को हम बोलते हैं बहरे आज़म, क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं बहरे आज़म, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए। इंग्लिश गुरु आता के नाम से मेरा चैनल है, मैं उससे आपको क्या करूँगा, रिप्लाई करता हूँ, और पहले भी किया हुआ है। मैं आपको वहाँ पर सारे कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दूँगा अगर कोई भी सवाल होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो होप ऑल द बेस्ट।